नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज धनतेरस है, मैंने सोचा एक वीडियो डालते हैं धनतेरस के इवेंट को जो रिलेट कर सके। ठीक है, देखो आज के ज़माने में ना हम सब लोग जानते हैं दिस इज़ फाइनेंस वर्ल्ड। ठीक है, आर्थिक जगत है पूरा। तो हर एक को वो आशा रहती है कि मेरी कुंडली के हिसाब से कितना धन मेरे पास हो सकता है। ठीक है, देखो इंसान मेहनत करता है तो उसका वो धन तो उसको मिल ही जाता है, बट एक लेमैन को अगर समझना है कि उसकी कुंडली में धन कैसे आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो जो धन का नेचुरल कारक ग्रह है ना, वो शुक्र है। शुक्र तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ शुक्र ही पैसा देता है, पैसा हर एक प्लेनेट देता है, बट जो हमारे शास्त्रों में पराशर ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष जितने भी है, उसमें जिस प्लेनेट को पैसों से जोड़ा है, ठीक है, वो शुक्र है। शुक्र सिर्फ पैसा नहीं है, संसार की जितने भी सुंदरता है ना, वो सारी शुक्र है। अगर फलों की बात करें तो फलों के अंदर जो रस होता है वो भी शुक्र है। अगर फूल की बात करें तो फूल में जो सुगंध होती है वो भी शुक्र है। तो ये संसार के जितने भी भोग है वो शुक्र से रिलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह को लेके, वीनस प्लेनेट को लेके। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो ये ना हमारी जन्म कुंडली होती है, ठीक है, जिसमें टोटल 12 भाव होते हैं और हर एक भाव कुछ ना कुछ चीज इंडिकेट करता है हमें कि जैसे पहले भाव से हमारी विचारधारा, हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर देखा जाता है। दूसरे भाव से हम कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, धन संचय कितना कर पाएंगे, पारिवारिक संबंध कैसे हमारे रहेंगे, हमारे खाने पीने की आदत कैसी रहेगी, ईटिंग हैबिट्स, हमारे जो बचपन के संस्कार है वो कैसे रहेंगे, वो सारी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती है। ठीक है, थर्ड हाउस है आपका हार्डवर्क, आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम, आपके शॉर्ट ट्रैवल, वो सारी चीजें थर्ड हाउस में आती है। फोर्थ हाउस है संसार के सभी सुखों का हाउस जो है वो फोर्थ हाउस है। तो इसीलिए शुक्र आप देखोगे ना तो पराशरी ज्योतिष में जो अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें ना शुक्र को यहाँ पे दिग्बली बोला गया है कि जिसके भी फोर्थ हाउस में शुक्र है, वीनस, ठीक है, उस इंसान की पूरी लाइफ वेल बैलेंस जाती है। ठीक है, उसको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट उसको करना है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके, वो सारी चीजें उसको प्राप्त होगी। इसीलिए वीनस को फोर्थ हाउस में दिग्बली बोला गया है, उसको दिशा बल प्राप्त है। ठीक है, फिर फिफ्थ हाउस से आपके चिल्ड्रन देखे जाते हैं, आपका लर्निंग देखा जाता है, आपके लव अफेयर्स, बेसिकली एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, वो सारी चीजें फिफ्थ हाउस है। ठीक है, फिफ्थ हाउस कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस है आपका डेली रूटीन है, रोग ऋण रिपू, ठीक है, आपके शत्रु, आपकी जॉब, सारी सिक्स्थ हाउस है। सेवेंथ हाउस में आपका बिजनेस आ गया, आपका लाइफ पार्टनर आ गया, पब्लिक इंटरेक्शन, ठीक है, आप लोगों के साथ जो इंटरेक्ट करते हो वो सारी चीजें सेवेंथ हाउस है। एट्थ हाउस से आपकी आयु देखी जाती है, एट्थ हाउस से सारी अचानक होने वाली घटनाएं देखी जाती है, जितने भी गुप्त चीजें इस संसार की है वो सारी एट्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है, नाइन्थ हाउस आपका लक है, भाग्य है, आपके पिता है, गुरु है, गाइडेंस का हाउस है। ठीक है, टेंथ हाउस है वो आपका पब्लिक स्टेटस है, आपका कर्म स्थान है, आप कैसे कर्म करोगे वो टेंथ हाउस से देखा जाता है। जो इलेवेंथ हाउस है वहाँ आपके दोस्त यार, आपका सोशल नेटवर्किंग, एनजीओस, ठीक है, आपके बड़े भाई, सारे इलेवेंथ हाउस से देखे जाते हैं। ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का है, लॉस का है, इन्वेस्टमेंट का है, आपके घर का बेडरूम, आफ्टर मैरिज जो मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस होती है, वो सारी चीज़ें ट्वेल्थ हाउस से देखी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ। अभी अभी आज का ना रियल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो किसी भी कुंडली में शुक्र को जज करना है ना, तो अपनी कुंडली में फोर्थ हाउस किस चीज का है, ठीक है, उसको अगर एक लाइन में हम इंटरप्रेट करें फोर्थ हाउस को, तो वो है कुंडली का सुख भाव। सुख भाव, ठीक है। तो एक बात समझ लो कि आपकी कुंडली में शुक्र जहां कहां पे भी बैठा है, ठीक है, अभी के लिए समझ लेते हैं यहाँ पे नहीं है शुक्र। ठीक है, शुक्र मान लीजिए यहाँ पे आपके एट्थ हाउस में बैठा है, तो जहां शुक्र बैठा है ना वहां से आपको काउंटिंग करनी है कि फोर्थ हाउस कहां पे आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एट्थ हाउस में शुक्र है तो यहाँ से काउंटिंग करता है 1 2 3 4। ठीक है,
अगर 11th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस से काउंट करके चौथा हाउस कौन सा है, 11th हाउस, अगर 11th हाउस में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कोई बैठा है, अभी वो भी मैं बता देता हूं, नेचुरल बेनिफिक, ठीक है, और नेचुरल मेलेफिक, नैसर्गिक शुभ ग्रह एंड नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ठीक है। क्यों नैसर्गिक, क्योंकि क्या होता है ना, कुंडली के हिसाब से फिर जो नैसर्गिक बेनिफिट होता है ना, बेनिफिक, वही आपके लिए मेलेफिक भी बन जाते हैं, वो हम आगे कोर्सेज में सीखेंगे। बट मोटा मोटा जो नेचुरल तरीके से नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है, उसमें सबसे पहला आता है जुपिटर, गुरु, देवगुरु बृहस्पति, ठीक है। फिर आता है आपका मर्क्यूरी, बुध, फिर आता है मून, ठीक है, और फिर आता है वीनस। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है सारे। नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है उसमें सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, ठीक है, ये सारे नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। अभी आप सोचोगे प्लेनेट तो 9 है, यहाँ पे तो 8 ही है, तो सन ये रहेगा, ये सूर्य है, ये राजा है, ये क्रूवल है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये मेलिफिक से भी मेलिफिक है। बट सूर्य क्या है, पिता है, तो पिता को ना कड़क ही रहना पड़ता है सारे बच्चों को संभालने के लिए, ठीक है। हर एक के हम एट्रीब्यूट सीखेंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, ये हो गया नेचुरल बेनिफिक, ये हो गया नेचुरल मेलिफिक, ठीक है। अभी आपको देखना क्या है आपकी कुंडली में, अभी आप ना अपनी कुंडली ओपन करो, होरोस्कोप, उसके अंदर आप चेक करो, जहां वीनस बैठा है वहां से चौथे घर में कौन सा ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है या मेलिफिक है। अगर नेचुरल बेनिफिक है ना, तो ये यहाँ पे जो शुक्र बैठा है वो आपको 100% रिजल्ट देगा, ठीक है। चाहे जैसा भी बैठा हो, अस्त बैठा हो, कम डिग्री का बैठा हो, कुछ भी बैठा हो, बट जब भी 8th हाउस की या शुक्र के जो भी लॉर्डशिप है उसकी दशा चलेगी, या फिर 4th हाउस, शुक्र से 4th हाउस में अगर कोई बेनिफिक प्लेनेट है, जुपिटर, मर्क्यूरी, मून या वीनस, तो चलो काउंट हो गया यहाँ पे, पर इन 3 प्लेनेट में से किसी की भी दशा आएगी तो ये शुक्र ना एक्टिव हो जाएगा और आपको ना 100% रिजल्ट देगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे, चलो ये कंडीशन 100% कब बनती है, जब यहाँ पे 4th हाउस में जुपिटर हो या मून हो या फिर मर्क्यूरी हो, ठीक है। अभी इनमें से कोई प्लेनेट यहाँ पे 4th हाउस में नहीं है, ठीक है, बट 4th हाउस में मेलिफिक प्लेनेट है। समझो सैटर्न यहाँ बैठ गया, या मार्स बैठ गया, या राहु बैठ गया, या केतु बैठ गया, ठीक है। तो यही शुक्र फिर क्या हो जाएगा, आपको ना जो उसकी ताकत है ना उससे 50% ही रिजल्ट देगा, ठीक है। ये सिर्फ 50% रिजल्ट देगा आपको। तो खुद आप अभी एनालाइज कर सकते हो कि आपकी लाइफ में शुक्र कैसा परफॉर्म करेगा। और शुक्र मीन्स आपकी लग्जरी है, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपके जितने भी ये संसार के भोग है ना, सारे शुक्र से देखे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी अभी जज कर पाओगे कि भाई मेरी लाइफ में कैसे चल रहा है शुक्र का कंडीशन, ठीक है। ये एक नियम हो गया कि वीनस से हमें काउंट करना है, वीनस से 4th हाउस, ठीक है। अभी उसी हिसाब से वीनस जहां बैठा है ना, वहां से 12th हाउस देखो, ठीक है। वीनस जहां बैठा है वहां से 12th हाउस, तो गिनती करोगे ना तो एग्जैक्ट पीछे वाला हाउस आएगा। जैसे हम यहाँ पे 8th हाउस में वीनस बैठा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7th हाउस आ गया। अभी 7th हाउस में अगर कोई नेचुरल बेनिफिक है, जुपिटर है, मर्क्यूरी है या मून है, इस कंडीशन में भी शुक्र आपका 100% रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर ये नहीं बन रहा है और नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट यहाँ पे बैठे हैं, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो ये क्या करेंगे, ये इस शुक्र के जो इफेक्ट है ना उसको डाउन कर देंगे, 50% तक ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी इंसान को वो क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई मेरे अच्छे प्लेनेट की दशा चल रही है, अच्छे हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है, फिर भी मुझे मनचाहा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। उसके पीछे का रीजन एक ही है, आप वो चेक करो कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, सपोज शुक्र की चल रही है, तो उसके पीछे एग्जैक्ट पीछे के घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर वो पाप ग्रह है, ठीक है, नैसर्गिक पाप ग्रह,
तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने देगा, या जो भी रिजल्ट दे रहा है उससे 50% ही आपको मिलेगा। और अगर अच्छा है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो वो आपको ना 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तीसरा सुनो। अभी ये पाप ग्रह, ऐसा तो है नहीं कि पाप ग्रह तो बुरा ही करेंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें पाप ग्रह बैठ जाए तो आपके शुक्र के लिए बहुत अच्छा है, वो मैं बताता हूं आपको। वीनस जहां पे बैठा है, ठीक है, वहां से काउंटिंग करके 3rd हाउस या 11th हाउस, यहां पे अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ठीक है, तो ये ना वीनस का जो वीनस जो रिजल्ट देगा ना उसको 200% कर देता है, 200%। ठीक है, तो ये एक अच्छी कंडीशन है अगर पाप ग्रह वीनस से काउंट करके तीसरे या 11वें भाव में आए। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे वीनस बैठा है 8th हाउस में, यहां से गिनती करो 1 2 3, तो यहाँ पे कोई मेलेफिक प्लेनेट हो, इन चारों में से कोई भी, ठीक है, तो यहाँ का शुक्र फिर और बलवान हो जाएगा, वो आपको 200% रिजल्ट देगा। ठीक है, या फिर 11वें भाव में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे कोई आ जाए शनि, राहु, केतु या फिर मार्स, तो फिर ये ना शुक्र आपका बलवान हो गया। ठीक है, ये शुक्र आपको ना 200% रिजल्ट देगा। तीसरा एक हम नियम समझते हैं, अभी चौथा नियम समझते हैं। देखो, ये पहले वाला शुक्र जहां बैठा है वहां से 4th हाउस में कोई नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, तो ये शुक्र ना आपको 100% रिजल्ट देगा, यानी साथ सज्जा भोग सारी चीजें ना आपकी लाइफ में भरपूर रहेगी। ठीक है, अगर शुक्र से पीछे के हाउस में, यानी शुक्र से काउंट करके 12th हाउस आएगा, शुक्र के एग्जैक्ट पीछे वहां पे कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो ये फिर आपको ना 50% ही रिजल्ट देगा, ये वाला शुक्र। तो जो आप शुक्र जो चीज देने के लिए आया है ना आपकी लाइफ में, उसको वो आधा कर देगा ये पाप ग्रह, अगर 12th हाउस में बैठे तो यहाँ पे 100% रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा नियम ये है कि शुक्र से तीसरे या 11वें घर में कोई मेलिफिक प्लेनेट है, ठीक है, तो ये 200% रिजल्ट देगा। ठीक है, ये होगा। अभी 4th वेरी इंपॉर्टेंट, वीनस से 2nd हाउस। ठीक है, तो यहां पे शुक्र, देखो यहां पे वो भूल जाओ कौन सा प्लेनेट बैठा है, शुभ अशुभ वो नहीं देखना है। वीनस जहां बैठता है ना उसके आगे के हाउस, देखो यहाँ पे बैठा है तो 1 और 2, तो यहाँ 9वें हाउस को, जिस किसी का भी शुक्र 8th हाउस में बैठा है ना, इसका भाग्य मजबूत हो जाएगा। क्योंकि शुक्र क्या करता है, शुक्र ने कोई भी हाउस हो अपने से दूसरे हाउस को वो स्ट्रेंथन करता है, वो सस्टेनेंस का हाउस है। तो शुक्र जहां बैठा है उसके आगे का हाउस देखो, वो हाउस से कौन सा पड़ रहा है आपकी कुंडली में, तो वो हाउस एकदम मजबूत है, आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, सपोज मानता हूं मेरी कुंडली में शुक्र 8th हाउस में, तो उसका दूसरा हाउस कौन होगा, 9th हाउस, तो मुझे ना लक का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, मैं जो भी काम करूंगा उसमें मेरा लक मुझे फेवर करेगा। ठीक है, वो भी करेगा। दूसरा, मेरे पिता मेरे हर एक काम में मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे गुरु हर एक काम में मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं कोई भी लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाऊंगा तो उसमें भी मेरा लक मेरे लिए काम करेगा। अगर मैं कोई हायर लर्निंग करता हूं तो उसमें भी मेरा लक मेरा काम करेगा। 9th हाउस फिर क्या है, गाइडेंस का, जब जब भी लाइफ में मुझे गाइडेंस की जरूरत होगी तो 100% मुझे अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 8th हाउस में शुक्र है, समझ लो किसी का यहाँ पे शुक्र 1st हाउस में, तो वो किसको मजबूत करेगा, 2nd हाउस को। 2nd हाउस कौन सी चीज है, आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है। ठीक है, यानी आप पैसा संचित कितना करोगे, धन संचय कितना होगा, तो जिसका भी 1st हाउस में शुक्र है ना उसका 2nd हाउस मजबूत है, दैट मीन्स उसको देखना ही नहीं है पूरी लाइफ उसके पास पैसे रहने वाले, अच्छे खासे पैसे रहने वाले, उसकी वेल्थ एकदम बढ़िया रहेगी। ठीक है, फिर उसके 2nd हाउस उसका है फिर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो आप देखना कि खाने पीने का एकदम फर्स्ट क्लास होगा उस इंसान का, ना ईटिंग हैबिट्स एकदम परफेक्ट होगी। दूसरा, 2nd हाउस से क्या देख सकते हैं, हमें बचपन के जो संस्कार मिलते हैं, चाइल्डहुड संस्कार, ठीक है, वो एकदम बेहतरीन मिलेंगे, एकदम अच्छे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, हमारा पारिवारिक कनेक्शन मीन्स हमारी फैमिली, कुटुंब भी 2nd हाउस है, फैमिली। ठीक है, तो फैमिली एकदम स्ट्रांग होगी आपकी। तो यही सारी चीजें शुक्र को लेके।
ये सारी चीजें ना बहुत लिमिटेड लोग बताते हैं यूट्यूब के ऊपर, अदरवाइज आपको यही बताएगा शुक्र यहाँ बैठा है, इस घर में बैठा है, अस्त हुआ, ये रिजल्ट मिलेंगे। बट ये ना, ये बहुत डीप पॉइंट है, इसके ऊपर आजकल कोई बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र से आपको गिनती करनी है, 4th हाउस में कौन सा प्लेनेट है, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका शुक्र आपको क्या रिजल्ट देगा। फिर शुक्र से 12th हाउस में अगर ये चीज है तो शुक्र क्यों कमजोर हो रहा है, ठीक है। 2nd हाउस उसको ना वो वृद्धि करता है, शुक्र के एग्जिट आगे वाला हाउस है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको वो बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा, ठीक है। फिर ये उच्च भाव, ये 3rd हाउस और 11th हाउस में अगर पाप ग्रह है शुक्र के, तो शुक्र का बल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हो, एंड ऑलमोस्ट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जो लोग अभी अभी एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज स्टार्ट किए, क्योंकि उसमें क्या है, बेसिक ही सिखाते हैं। डीप नॉलेज के लिए फिर बोलते हैं कि वापस से भाई हमारा एडवांस कोर्स आ रहा है, तो ये सारी चीजें ना एडवांस ही आप समझ लो, सीख लो, ठीक है। तो यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। हैप्पी धनतेरस, जय श्री राम, आप सभी को प्रणाम, खुश रहिए।